कोरोना के कम होते मामलों के बाद देश भर में अलग अलग राज्यों में आज से स्कूलों को खोला गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है और राजधानी के अंदर आज यानी 1 सितंबर से स्कूल्स को खोला गया है। हालांकि क्योंकि सुबह से ही राजधानी में अगर हम बुधवार की बात करें तो तेज़ बारिश हो रही थी, तो उतनी बड़ी संख्या में तो छात्र स्कूलों तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद सभी एहतियातन जो कदम थे स्कूलों के द्वारा वो उठाए गए थे। सबसे अहम बात यह है कि करीब 1.5 साल से स्कूल पूरी तरीके से बंद थे और बंद होने के बाद से लंबे समय से लोग इस बात को कह रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे कि अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उन्हें तुरंत खोला जाए, चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, चाहे कोचिंग सेंटर की बात हो। और यही वजह है कि लंबे समय से उन्हें खोलने की जो मांग थी स्कूलों की वो की जा। हालांकि अभी भी सरकार का ये कहना है कि किसी भी तौर पर जब तक पेरेंट्स से मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक बच्चों को नहीं भेजना है। पेरेंट्स की मंजूरी के बाद ही बच्चे जो हैं वो स्कूल में पहुंच पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जैसे पहले प्रोसीजर चल रहा था वैसे ही वो भी प्रोसीजर रहेगा। तीसरी अहम बात ये है कि ये भी अभी फैसला लिया जाना है कि प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें या प्राइमरी कक्षाओं की बात करें उन्हें कब खोला जाएगा, क्योंकि अभी जो फौरी फैसला है वो 9th और 12th क्लास के लिए पहले खोली गई हैं क्लासेस और उसके बाद 6th to 8th क्लास को खोला जाएगा जो कि 8 सितंबर से शुरू होनी है। तो ये भी अभी चीज़ है वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, अभिभावकों का इस पर क्या कहना है। और उसके बाद अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं वो ये फैसला लेंगी कि क्या स्कूल को पूरी तरीके से खोल दिया जाए। एक और बड़ी समस्या जो इस वक्त अभिभावकों के सामने आ रही है वो ये कि स्कूल का जो अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंच रहे। ऐसे में स्कूल के पास जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी बढ़ जाएगी अगर वो चुनिंदा छात्रों के लिए बसेस की जो सर्विस है वो शुरू करे। तो ये भी एक समस्या है जो अभिभावक और स्कूल प्रशासन के सामने बनी हुई है। देखने वाली बात यही होगी कि जो एजुकेशन सिस्टम है जो पिछले एक लंबे समय से बंद पड़ा है, चाहे कॉलेजेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें या कोचिंग सेंटर्स की बात करें, वो दोबारा से सुचारू रूप से आखिर कब शुरू होते हैं। हालांकि पहल उसकी ज़रूर हो गई है। देश में लगातार कोरोना के मामले कम होते नज़र आ रहे हैं। अगर आंकड़े की बात की जाए तो इस समय का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गया है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 से 12 तक स्कूल खोलने के आदेश दिए थे। हालांकि मामले कम होते होते अब कक्षा 6 से 8 तक आदेश दिया गया था, लेकिन आज से उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसमें सबसे पहले स्कूल प्रशासन में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना अनिवार्य है। बताया गया है कि स्कूल में एंट्री के समय बच्चों के पास मास्क होना ज़रूरी है। दूसरी बात, उनका थर्मल स्कैनिंग होगा, जिसके बाद स्कूल के अंदर एंट्री दी जाएगी। साथ ही साथ अब कक्षाएं 2 पाली में चलेंगी, जिसमें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। उत्तर प्रदेश का आज पहला दिन था जब छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर एंट्री मिली और बच्चे भी ज़्यादा खुश नज़र आए। इसी को देखते हुए आज हम एक बाल निकुंज स्कूल पहुँचे हैं और वहाँ की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है और साथ ही साथ जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई थी जो उसका पालन कराया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे ये स्कूल है जो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर छुट्टी हो चुकी है और जो बच्चे थे वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए स्टाफ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का पहला दिन था, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और दूसरी बात जो छोटे बच्चे थे उन्हें किस तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइन थी
उसको फॉलो कराया गया। सर सबसे पहले आपसे के पास आएंगे, क्या नाम है आपका? जी योगेंद्र प्रताप सिंह। योगेन जी, काफ़ी लंबे समय से स्कूल बंद चल रहा था, आज पहला दिन था, किस तरीके का रहा पहला दिन? पहला दिन काफ़ी दिक्कत भरा रहा, क्योंकि पहली बार जो है 1 से 5 तक के बच्चे जो है बुलाए गए थे। तो इनको किस तरह से एंट्री देना है, उनकी मास्क की चेकिंग, उनको सैनिटाइज़र की व्यवस्था, उनको बैठाने की व्यवस्था और किस तरह से उनको एंट्री दी जाए, प्रॉपर डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करवाने में थोड़ा सा समस्याएं ज़रूर आईं, लेकिन उनको अच्छी तरह से बैठाया गया और प्रॉपर व्यवस्था उनकी की गई जितना संभव था। हमारे साथ और भी स्टाफ है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? भगवती भंडारी। मैम, स्कूल का पहला दिन था, अभी सर ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई आज, तो अगर ऐसा ही कंटिन्यू चला तो आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं, या ऑफलाइन जो पढ़ाई हो रही शुरू हुई है आज से और ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी उसमें कितना असर देखने को मिलेगा? सर दिक्कतें तो हर चीज़ में होती हैं, लेकिन काफ़ी दिनों बाद आज इस विद्यालय जो है वो दोबारा से खुला था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हुई, लेकिन बच्चों का एक्साइटमेंट देख के, पेरेंट्स का एक्साइटमेंट और आज अटेंडेंस देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। ऑनलाइन उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकती है जितनी ऑफलाइन होती है। ब्लैक बोर्ड टीचिंग जो हो सकती है उससे बेहतर टीचिंग मेरे के हिसाब से कोई अच्छी टीचिंग नहीं है। तो इसीलिए आने वाले समय में धीरे धीरे सब कुछ मैंने शायद अच्छी तरीके से हो जाएगा, और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम यही कामना करते हैं कि विद्यालय दोबारा से इसी तरीके से ऑफलाइन खुले। तो बिल्कुल बच्चों की जो शिक्षा है, सबसे बड़ा सवाल शिक्षा पे उठता है, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं उनसे इतनी बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑफलाइन खोलना भी ज़रूरी था। हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? स्वामी दयाल। सर, कहा जा रहा है कि तीसरी वेव अभी आनी बाकी है, और ऐसे में छोटे बच्चों का भी स्कूल खोल दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? सर ज़रूरी तो है, लेकिन अब उनकी पढ़ाई काफ़ी 1.5 साल से प्रभावित चल रही है। अगर ये नहीं खोले गए तो उनका भविष्य ही चौपट हो जाएगा। तो हमें बहुत ही सावधानियां बरतते हुए इसे आगे बढ़ाना है, और ऑफलाइन क्लासेस मस्ट है मेरे विचार से। सर, ये भी कहा जा रहा है ना कि थर्ड वेव आ रही है, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको? थर्ड वेव के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि उसकी तैयारी चल रही है, और काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, ट्रायल चल रहे हैं, और जल्दी ही बच्चों को भी वैक्सीन लगा दी जाएगी, तो अच्छे ढंग से क्लासेस चल सकेंगे। तो बिल्कुल लंबे समय से जो स्कूल बंद चल रहे थे आज काफ़ी दिनों बाद खोले गए हैं। ऐसे में टीचर के साथ साथ जो बच्चे हैं उनमें भी एक खुशी देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अभिभावक हैं। बड़े बच्चे और छोटे बच्चे दोनों के लिए हम लोगों ने जहाँ तक संभव हो पाया है उचित व्यवस्था की है। एक बेंच पर केवल एक ही छात्र बैठ रहा है, और उसके पीछे इस तरह से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम लोग पालन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बच्चे आपस में कोई चीज़ शेयर ना करने पाए। भोजन वगैरह जो लेकर के आते हैं उसका जो ले करके आ रहा है वही खाए। पहली चीज़ तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि कुछ घर से ले करके ना आए, लेकिन जो ला रहे हैं उनको वो शेयर ना कर पाए, इसका हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे के माध्यम से हम लोग हर चीज़ को वॉच आउट करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर छोटे बच्चों के लिए जो लंच की व्यवस्था है वो भी अपने अपने लंच करने की बात कही गई है, क्योंकि ऐसे में एक दूसरे को शेयर करने पे भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हमारे साथ और भी टीचर हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सर प्रीति त्रिवेदी, माई सर। और आज जो ये स्कूल खुला है, वाकई में स्कूल खुला नहीं है, सिर्फ हम बच्चों की रौनक आ गई है। छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं वो हमारे स्कूल की रौनक होते हैं। रियली आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ऑनलाइन तो ठीक है, अच्छा लगा, एक भी एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव हुआ कि हम लोग ऐसे भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है हम लोग का ऑफलाइन जो आज हम लोग देख रहे हैं। बच्चे आए हैं, बच्चे भी बहुत खुश थे और हम टीचर्स भी बहुत खुश थे। लगा कि आज स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ बहुत सन्नाटा हो गया था। बस इतना ही है, हम लोग की रौनक ऐसी बने रही। थैंक यू सो मच, वेरी मच। तो बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी बात ये आप लोगों के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कहा जाता है कि एक दूसरे को छूने से होता है, ऐसे में जब आप नोटबुक चेक करते हैं बच्चों की, उसको किस तरीके से देखती हैं?
सर, जब हम नोटबुक चेक करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों के पास भी हम व्यवस्था है हमारे बच्चों के पास कि वो सैनिटाइज़र अपना रखते हैं, सैनिटाइज़र यूज करते हैं। हम लोग भी सैनिटाइज़र का पूरा यूज करते हैं। चाहे पेन लेना हो या नोटबुक चेक करना हो, उसको ले करके इस्तेमाल करने के बाद ही हम उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद तुरंत फिर हम सैनिटाइज़र का यूज करते हैं। मास्क का प्रयोग बराबर करते हैं, ना हम मास्क को भूलते हैं, ना कम करने देते हैं, ना किसी को छूने देते हैं, और ना जो है सैनिटाइज़र का प्रयोग कम होता है। सैनिटाइज़र बराबर चलता रहता है और बच्चे भी उसका यूज करते हैं। 1.5 साल से करते करते बच्चों के अंदर ये अनुभव हो गया है कि हमें मास्क उतारना नहीं है, हमें किसी चीज़ को शेयर नहीं करना है, और हमें सैनिटाइज़र का बार बार प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से बच्चे बराबर करते हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं। बच्चों की लाइफ इसी में है। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा स्कूल खुला रहे और हम अपनी पढ़ाई आगे जो बाधित हो रही थी वो सही चले। ओके। बिल्कुल, हमारे साथ इस स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल और अभिभावक थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से स्कूल बंद चल रहे थे। उन्हें खोलना बेहद ज़रूरी था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो ऑफलाइन में। आज पहला दिन था, बच्चों के साथ अभिभावक और टीचर और बच्चों में भी खुशी देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल बाद कोरोना की दूसरी लहर आई और उसके बाद अब स्कूल खोल दिए गए। शासन के आदेश पर जब कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ उसके बाद अब स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 से 5वीं क्लास के जो बच्चे थे उन्हें अब स्कूल आने की अनुमति दे दी गई। धीरे धीरे जो स्कूल थे उनकी खोलने की प्रक्रिया शासन ने शुरू कर दी थी। पहले ही शासन ने प्रशासन और पुलिस को आदेश दे दिए थे कि जब स्कूल खुलें तो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराएं। हालांकि इस बीच जो बच्चे थे 1 से 5वीं क्लास के बच्चे जो लिखना ही सीख रहे थे वो यहाँ तक कि लिखना तक भूल गए थे। लेकिन अब जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम हुआ उसके बाद अब स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। देख सकते हैं कि स्कूल जब अब छुट्टी हुई है तो बच्चे स्कूलों से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी समय बाद स्कूल बच्चे आए। घर में ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे करते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की जो पढ़ाई में थी वो काफ़ी डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई थी। ऑफलाइन पढ़ाई कर बच्चों में खुशी का माहौल भी देखा जा सकता है कि बच्चे जिस तरह से अपने जब दोस्तों से मिलते हैं और बोर्ड पर पढ़ाई करते हैं तो एक अलग ही खुशी बच्चों में देखने को मिलती है। देख सकते हैं छुट्टी का समय के बाद अब बच्चे स्कूलों से निकल रहे हैं। आज से शासन ने 1 से 5वीं तक के क्लास के जो स्कूल थे उन्हें खोलने का आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर आने को है और कहा यह भी जा रहा है कि तीसरी लहर सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए खतरनाक है। ऐसे में अभी जो माता पिता हैं उनमें भी काफ़ी चिंता का विषय है कि जब स्कूल खुले हैं उसके बाद जो तीसरी लहर के प्रकोप में बच्चे ना जाएँ। ऐसे में पहले ही ऑर्डर जारी कर दिया था जो भी बच्चे आएँ वो अपने तस्वीरों में किस तरह से छुट्टी होने के बाद बच्चे अपनी साइकिलों को लेकर पहले की तरह जो स्कूल गुलजार हुए हैं और पहले की तरह अब स्कूलों से बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशी का मंजर बच्चों में देखने को मिल रहा है। बच्चे घर में बोर हो रहे थे और ऑनलाइन पढ़ाई में वो मज़ा नहीं आ रहा था बच्चों को, और मदर फादर भी वो कंफ्यूज हो रहे थे कि बच्चे दिन भर क्या करते हैं। मदर फादर तो चले जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिन हो गए बच्चों को घर में रहते हुए भी, और पढ़ाई ऑनलाइन पूरी हो भी नहीं पा रही है। तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। हाँ, पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, पेरेंट्सों को भी उनको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्सों के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, रोजी रोटी भी कमानी होती है। तो अब स्कूल खुल जाने चाहिए। नहीं, ये तो ठीक है, खुलना तो चाहिए स्कूल। अब धीरे धीरे काफ़ी टाइम तो वेस्ट हो गया था, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो काफ़ी हो रहा था उसका। और ये कुछ रिपोर्ट में ख्याल से आई थी गवर्नमेंट को जो दी है रिपोर्ट एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने रिकमेंड करा है, उसके बाद ही मेरे ख्याल से खोले हैं स्कूल। और स्टेट्स में भी स्कूल खोले गए हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक है। इसका देख रहे हैं धीरे धीरे 9 से 12 खोले हैं, उसके बाद शायद फिर बच्चों के बाद में धीरे खोलेंगे, ठीक लगेगा। देखिए, स्कूल खुलना ज़रूरी है। उसमें खाली स्कूल में ना खाली ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब्स होते हैं, कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस होती हैं जो बच्चे लर्न करते हैं। इतना सब कुछ घर में करना थोड़ा सा मुश्किल है। और घर में क्या होता है कि थोड़ा सा घर का एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे ये ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि उस समय ये कदम बहुत अच्छा रहा, बच्चे वहाँ रहे।
लेकिन अगर सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं और हो भी रहे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव अगर माहौल बनता है तो मुझे तो लगता है कि स्कूल सिस्टम तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स नहीं है ना, सर्कल नहीं है, खेलकूद नहीं है। आजकल सारा टाइम आप बच्चे वैसे ही मोबाइल पर जाते हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इतनी सारी आ चुकी हैं कि उसी में बच्चे घूमते रहते हैं, तो वो अपना जो शारीरिक विकास जो ज़रूरत है वो तो नहीं ले रहे हैं, कहीं खेलते भी नहीं हैं, कहीं कुछ भी नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही लगता है कि स्कूल्स आर बेटर देन दैट। थैंक यू। बच्चे तो सेफ होने ही चाहिए, 100% बच्चों को सेफ करके ही स्कूल खुलने चाहिए। बाकी तो ये अब सरकार जो भी फैसला ले, लेकिन ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। अभी वैक्सीन नहीं लगी है, वैक्सीन आने में भी समय है, तो इस फैसलों को किस तरीके से देखते हो? सरकार को क्या विकल्प अपनाना चाहिए? सरकार को अभी भी वो जो अपना फ्रॉम होम से वो स्टडी कर रहे थे उसी तरह चलाना चाहिए। बच्चों को जिनको लग रहा है वो आ सकते हैं स्कूल कॉलेज, उनके लिए खुलने चाहिए। बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनका तो अभी स्कूल घर पे ही रह के उनकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको हो गया तो क्या करेंगे? तो ये जल्दबाजी भरा फैसला मेडिसिन भी नहीं है। ये जल्दबाजी भरा फैसला है क्या? निश्चित रूप से जल्दबाजी भरा फैसला। छोटे बच्चे हैं ना, कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, सब घर में चाहेंगे कि बच्चे घर पे रहें। बोले तो ही अच्छी बात है ना बच्चों के लिए, सबको लग गए, लेकिन छोटे बच्चे तो ज़्यादा प्यारे होते हैं ना सबके लिए, इसलिए मेरे हिसाब से अभी नहीं खुलना चाहिए। लगना चाहिए। स्कूल सरकार को खोलने चाहिए थे, अभी नहीं खोलने चाहिए? खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगी है तब भी सरकार स्कूल खोल रही है। भागे वैक्सीन तो पहले लगना चाहिए ना। 2 साल हो गए हैं कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चों के एक तरीके से फ्यूचर ही ख़राब हो रहा है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। सरकार सही कर रही है स्कूल को? तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक करे, एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों को वैक्सीन के रिस्क वाली बात है। आपका सरकार को क्या सुझाव है? सुझाव क्या है, अपनी सेफ्टी से बच्चे जाएंगे सैनिटाइजर वगैरह करके तो अच्छा ही रहे। दिल्ली में एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण थमता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को दूसरी लहर से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अब दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों को खोलने का फैसला भी ले लिया गया है। आज यानी 1 सितंबर से दिल्ली के तमाम स्कूल खोल दिए गए हैं। लगातार तमाम स्कूलों को यह हिदायत दी गई है कि वो तमाम कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएं। स्कूलों में मास्क सैनिटाइजेशन को लेकर सरकार ने खासा जो है उनको नियम कानून समझाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली में तमाम स्कूलों को खोला गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधनों को ध्यान रखना है कि कोरोना के तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन सुनिश्चित हो। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तमाम जो अभिभावक हैं उनसे भी दिल्ली सरकार ने राय ली थी, उसके बाद दिल्ली के स्कूलों को खोला है। बच्चे एक लंबे वक्त के बाद अब स्कूल पहुँच रहे हैं तो उनके अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन समस्या ये भी है कि जो 18 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी वैक्सीनेशन भी नहीं लगाया जा सका है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती भी है कि आखिर कोरोना के संक्रमण बढ़ने के साथ साथ कैसे उन तमाम बच्चों की सुरक्षा हो पाएगी, ये सवाल ज़रूर है। लेकिन दिल्ली सरकार की तैयारियों की अगर हम बात करें तो स्कूल खोलने के बाद दिल्ली के तमाम जो संस्थान हैं वो अपनी पूरी हिदायत बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन मानसून सत्र के साथ साथ दिल्ली जो स्कूल हैं दिल्ली के, वहाँ पर चहल पहल ज़रूर कम दिखी है, क्योंकि आज के दिन कम स्टूडेंट्स पहुँचे हैं संस्थानों में। लेकिन हाल फिलहाल में अब दिल्ली के स्कूल खुल गए हैं, तैयारियाँ स्कूल प्रबंधनों ने पूरी कर ली हैं। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका भी तमाम जो स्कूल प्रबंधन है वो पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए तमाम स्कूल प्रबंधन ये सुनिश्चित कर पाएंगे, क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन तमाम स्कूलों में हो सकेगा? मास्क सैनिटाइजेशन को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो सरकार कर पाएगी, ये ज़रूर बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें इस वक्त की अगर हम बात करें तो अगर आप तस्वीरों में देखेंगे आज ये दिन का वक्त है जब स्कूलों से बच्चों की एंट्री होने वाली है, लेकिन इस वक्त अभी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि आज बारिश का दिन है, लोग अभी घर से बाहर कम निकले हैं। आज पहला दिन है, स्टूडेंट्स कम क्षमता में बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो स्कूलों को खोला गया है, सरकार ने जो हिदायतें दी हैं उसके साथ अब स्कूलों को खोलने के बाद देखना ये होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन दिल्ली में सुनिश्चित हो सकेगा और दिल्ली के स्कूल अपनी क्षमता के साथ खुले रहेंगे और कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए भी जो सरकार के प्रयास हैं वो लगातार
जारी रहेंगे। सहयोगीकरण के साथ के समोन मिश्रा, JK24 7 न्यूज़, दिल्ली।